वेलकम स्टूडेंट्स। डे 5 पे हम कुछ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, इसलिए कि इस कॉम्बिनेशन से ही बहुत ही सारे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। यूजी न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहला एक फर्क, हम जनरली रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर, ऑल्दो हम बोथ आर यूज इन द सेम वे, रजिस्टर और रेजिस्टेंस को हम एक ही तरह से यूज करते हैं, लेकिन रजिस्टर कोई भी डिवाइस होता है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। हम डिजाइन करते हैं एक डिवाइस और ये डिवाइस एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं रजिस्टर। इट इज वेरी क्लियर कि जितने भी बॉडीज हैं, जिससे हर बॉडी एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डेवलप करता है, लेकिन हम खास तौर पे अगर हम किसी भी डिवाइस को रेजिस्टेंस के पर्पस से बनाते हैं, उसे हम कहते हैं रजिस्टर। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हर आदमी, हर सिविलियन को अगर मौका मिले, उसे कोई परेशान करे तो वो लड़ सकता है। उसमें अपोजिंग क्वालिटी, फाइटिंग एबिलिटी होती है, फाइटिंग टेंडेंसी होती है बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर हमें हायर करना हो या पुलिस का स्टडी लेना हो, तो सिविलियन मेरे लिए नहीं आएंगे, बल्कि हमारे लिए पुलिस आएगी और आर्मी मैन आएंगे, इसलिए कि उनका पर्पस ही होता है फाइट करना, इसलिए उनका प्रोफेशन होता है। तो इसीलिए जब जितने भी मटेरियल है, हर मटेरियल में रेजिस्टिंग एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जब हम एक डिवाइस यूज करते हैं, पार्टिकुलरली किसी भी चीज को अपोज करने के लिए, किसी भी करंट के पाथ को अपोज करने के लिए, उसे हम कहते हैं रेजिस्टर। लेकिन हम एग्जाम में रेजिस्टर और रेजिस्टेंस हम सेम मीनिंग में यूज करते आ रहे हैं, करते हैं, और 12 में भी यूज होता है, 13 में भी होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, जरा इसको समझिए। कुछ नहीं है, हमने ले लिया 1, 2 और हमने ये 3 रेजिस्टेंस ले लिया। आज हम सिर्फ इस पे हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, ठीक है, जो आपके पास होगा कॉन्सेप्ट हो थोड़ा सा और आप बेहतर हो जाएगा, हो सकता है। और ये हमारा बैटरी का ईएमएफ है, या ईएमएफ जो बैटरी पे लिखा होता है। कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और बैटरी पे जो 1.5 वोल्ट लिखा रहता है वो उसका ईएमएफ कहलाता है। 3 वोल्ट लिखा है उसका ईएमएफ है। लेकिन जब मेजर करने जाएंगे तो वैल्यू कम दिखाता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी हाई क्लास में होगी। तो जो लिखा होता है वो ईएमएफ है। ये रेजिस्टेंस R1 है यहाँ पे, और यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3, और करंट I फ्लो कर रहा है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आपको अच्छे तरह से समझना है कि अगर यहाँ पे नंबर 1 करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टर्स, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उसमें करंट सेम होगा। बस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीरीज। तो सीरीज में करंट सब में सेम होगा, R1, R2, R3 सब में करंट सेम होगा। R1, R2, R3 भले ही वो डिफरेंट हो, कम हो, ज्यादा हो, इक्वल हो, नहीं हो, लेकिन सब में करंट सेम होगा। अब एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V1, V2 एंड V3। सेकेंड, अगर सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस अलग होंगे। मतलब है कि V1 नॉट इक्वल टू V2 एंड नॉट इक्वल टू V3। ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे अगर सीरीज में है तो। अब पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ड्रॉप। वन मोर थिंग, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप है, टोटल ईएमएफ के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम ये मान लें कि टोटल का कलेक्टिव, टोटल रेजिस्टेंस सब R1, R2, R3 मिल गए, वो R के बराबर है। हम सम नहीं कर रहे हैं, हम ये इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं।
R1 R2 R3 कंबाइंडली R के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमें V कितना होता है, V इक्वल टू I R, तो हम I R लिख देंगे, सिंपल I R। क्योंकि R टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का और करंट भी I है, तो हमने I R ले लिया। यहां पे V1 सिर्फ R1 में है, तो हम क्या लिखेंगे, I R1, ओम्स लॉ से I R1। V2 सिर्फ V2 किसके लिए, R2 के लिए, तो I R2। V3 किसके लिए, R3 के लिए पोटेंशियल ड्रॉप, तो I R3। हियर I R, और यहां पे I कॉमन अगर ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने 3 के लिए किया, ठीक है ना, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर हम लें तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 अब प्लस डैश डैश करके हम R1 कर लेंगे, 2 3 4 5 जितने भी होना है। अब यहां पे एक चीज रखना आपको याद, ठीक है ना, अगर मान लो कि R1 3 है, एग्जाम्पल 4 है, R2 एंड R3 6 है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 4 प्लस 6 13। अब एक चीज याद रखिए कि यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस जो लार्जेस्ट है उससे बड़ा हो, याद रखिए हमेशा माइंड में। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस R है, उससे ज्यादा 13 है। किसी भी तरह से अगर आप किस क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपके आंसर 5 आ गया, लेस देन 6 आ गया, इसका मतलब गलत है। एक और चीज, सीरीज में क्यों रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो बहुत ही क्लियर है। अगर R1 R2 R3 को हम साथ लेके आ जाए, एक साथ हम ले लें सबको, यहां पे R1 R2 एंड R3, और R1 R2 R3 की लेंथ अगर L1 है, L2 है और L3 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। और हम जानते हैं इस फॉर्मूला से R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। तो इनफैक्ट अगर हम सीरीज में ले आते हैं तो इनका लेंथ बड़ा हो जाता है, और लेंथ बड़ा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये हमारा एक अलग तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, अब पैरेलल लेके चला, इस साइड में करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां भी हम 3 ले रहे हैं, R1 R2 EMF, ये हमारा V, दिस इज I। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि I का हमारा डिवीजन हो रहा है, करंट 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जब तीनों में बटेगा तो I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, और ये हमारा I3 है। भाई एक पाइप को 3 पाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जाहिर सी बात है अलग I1 I2 I3 अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन I1 प्लस I2 ये हमारे I के बराबर होगा, क्लियर। लेकिन अगर यहां पे पोटेंशियल V है माय डियर, पोटेंशियल V है, तो जरा गौर से देखिए यहां पे दोनों किनारे को, तो ये भी बिल्कुल ऐसे सीधी दोनों को, यहां पे और यहां पे, तो यहां भी पोटेंशियल हमारा V होगा, इस पे भी
इसमें भी पोटेंशियल भी होगा और इसमें भी पोटेंशियल भी होगा। तो एक चीज क्लियर है कि करंट आर डिफरेंट। इसमें क्या लर्न किया हमें? नंबर 1, ऑल रजिस्टर्स हैव डिफरेंट करंट। इसमें करंट अलग हुआ, ऑल रजिस्टर्स हैव डिफरेंट करंट। सेकेंड हमने क्या लर्न किया? पोटेंशियल डिफरेंसेस आर सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, लेकिन करंट अलग होगा। अलग क्या है? करंट। तो हम यहां पर करंट को लेके चलते हैं, I1 जो डिफरेंट है उसको लेके चलते हैं I3। अगर इसका कंबाइंड वैल्यू R के बराबर है तो ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर। तो हम यहां पे क्या लेंगे? व्हाट टू टेक हियर? हम यहां पे लिए V बाई आर। ओम्स लॉ से हमने लिया V बाई आर। लेकिन I1 का पोटेंशियल कितना है? V। इसका भी V, इसका भी। I1 का रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो यहां लिखेंगे V बाई R1 प्लस V अपॉन R2 एंड प्लस V अपॉन R3। 1 अपॉन R हमने V कर दिया यहां पे, 1 अपॉन R R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। हमने यहां पे V कॉमन ले लिया, V तो V और V हमारा कैंसिल हो गया। तो यहां पे जो फॉर्मूला हुआ रेसिप्रोकल फॉर्म में बन रहा है, 1 अपॉन R। ये हमारा अलग है सीरीज कॉम्बिनेशन से, प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है। अब हम n कैपेसिटर की बात करते हैं फॉर n रजिस्टर्स। फॉर n रजिस्टर्स, अगर रजिस्टर हमारे पास n है तो क्या करेंगे? n रजिस्टर्स, तो ये हम करेंगे 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन Rn। ये n के लिए हमारा हो गया। अब पहले की तरह हम एक न्यूमेरिकल करके हम देखते हैं। अगर हमारा R1 यहां पर 2 ओम है, R2 4 ओम है और R3 8 ओम है। जरा देखते हैं अभी। तो 1 अपॉन R इक्वल टू कितना होगा? 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 बाई 8। डेफिनेटली 8 एलसीएम होगा, 2 4 द 8, 4 2 द 8 प्लस 1 हो जाता है एंड दैट इज 9 बाई 8। तो 1 अपॉन R इक्वल टू 9 बाई 8। अगर हम R की बात करें तो फिर हमारा R कितना हो जाएगा? R कितना हो जाएगा इसमें? 8 बाई 9। अब जरा देखिए 8 बाई 9 जो है, 8 बाई 9 डेफिनेटली लेस देन 2। तो हमने क्या देखा कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे से छोटा होगा। सीरीज में क्या था? टोटल रेजिस्टेंस सबसे जो बड़ा है उससे बड़ा था। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा था उससे बड़ा था। यहां पर टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे छोटा है उससे छोटा होगा। अगर सबसे छोटा से छोटा नहीं हुआ इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में या कैलकुलेशन में कोई गलत है। अब एक और चीज है कि इस केस में टोटल रेजिस्टेंस घटता क्यों? चलिए काम करते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस था R1, इसी पे दूसरा हमने लिया R2, हमने तीसरा लिया R3। ये सब एक साथ हमने R1 R2 R3 मिला दिया। तो अब ये बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ? A इंक्रीजेस। अगर ऐसे हम दिखा दें, अगर ऐसे हम रेजिस्टेंस दिखा दें, एक हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा हमने ऐसे ले लिया यहाँ पे R1 R2 R3, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्या हुआ? इंक्रीजेस। ये कॉन्सेप्ट है। एंड R इक्वल टू
रो एल बाई ए एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये इसके पीछे फंडामेंटल है कि क्यों पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कल हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2 दिन तक इसी पे आप कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, तो हम 6 डे पे फिर मिलते हैं।